नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के विकास कार्यक्रम के बारे में कि कैसे सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य के ढांचागत विकास और गांव में वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अहम फैसले ले रहे हैं। हरियाणा सरकार की नई पहल मनोहर सरकार की ओर से ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत। गांव के विकास पर सरकार का विशेष ध्यान। गांव का ढांचागत हो विकास। अंत्योदय की भावना के तहत योजनाएं जारी। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। हरियाणा सरकार प्रदेश में लगातार चौमुखी विकास कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गरीब और श्रमिकों का भला कैसे हो, गांव का विकास, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर उनका विशेष ध्यान है। देश के विकास के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री कोशिशों में लगे हुए हैं, अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार राज्य के विकास के लिए तत्पर कदम उठा रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार की ओर से ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा राज्य में गांव और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान के बारे में बात की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव व वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान व गांवों में व्यवस्थागत ढांचागत विकास के उद्देश्य से ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है। जिसमें प्रदेश में सरकार के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी ग्राम संरक्षक बनेंगे। वे गांवों के विकास के संबंध में मुख्य बिंदुओं को नोट कर उसकी जानकारी जिला प्रशासन व सरकार तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इससे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना सरल होगा और जो कमियां होंगी उनका
त्वरित समाधान संभव होगा। मुख्यमंत्री ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से फोन के माध्यम से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन कर उसके संरक्षक बने। इसके लिए वे www.interahi.gov.in पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करें। यह कार्य ड्यूटी के समय छोड़कर अन्य समय में करना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन हमें देश व समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी का मतलब है अधिक काम करने वाला, इसलिए ड्यूटी से अलावा समाज के प्रति भी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएं। ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को मोटिवेट करें और इस कार्यक्रम से जुड़ें। श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने भी लागू की हुई है, हमने भी लागू की है। हमने तो गरीब से गरीब जो परिवार है उसका किस प्रकार से उत्थान हो, कैसे वो ऊपर उठे, इसके लिए एक विशेष योजना चलाई है। अभी जो अब लागू की गई है वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गरीब और श्रमिकों का भला कैसे हो, इस पर उनका विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि देश में जनहित में जारी योजनाओं पर हर एक गाँव वासियों का हक है, सरकारी संसाधनों पर सबका अधिकार है। हरियाणा सरकार अब गाँव के ढांचागत विकास के लिए तत्पर कोशिशों में लगी हुई है। आने वाले समय में गाँव का सुनिश्चित विकास हो, इसके लिए मनोहर सरकार ग्राम संरक्षक अधिकारियों से संवाद भी कर रही है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। सरकार ने पिछले 7 साल में जनहित में अनेक योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, एक जिला एक प्राइवेट विकसित करना, पेंशन योजनाएं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना, हर घर नल से जल, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इत्यादि शामिल हैं, जिनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। आज भी काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके हित की योजनाओं का लाभ स्वयं नहीं ले पाते हैं।
ग्राम संरक्षक के रूप में अधिकारी ग्रामीणों, स्थानीय नेताओं, ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से अनेक समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। मित्रों, आज प्रदेश के सभी 22 डिप्टी कमिश्नर्स और कुछ विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, इनकी एक मीटिंग ये आज बुलाई गई थी। कुछ विषय जो लगातार चल रहे होते हैं उनकी समीक्षा और उसमें जो भी कोई विषय नया ध्यान में आता है उसको लागू करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आज 9 विषय जिसकी चर्चा पहले से अधिकारियों ने भी की है और उसमें जो कुछ बातें ध्यान में आई हैं उनको बता भी दिया गया है, जिसमें एक विषय स्वामित्व जो बहुत पहले से चल रहा है, लाल डोरे को समाप्त करने वाला विषय और लार्ज स्केल मैपिंग। इसी में दूसरा विषय कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, डोज 1 प्राय उसका काम कंप्लीट हो गया। 91% लोगों को डोज 1 लग चुकी है। सेकेंड डोज 52% लोगों को लगाई जा चुकी है। तो इसमें भी तेजी ला करके मुझे लगता है कि अगले और एक 15 दिन में इसमें गति ला करके इसको पूरा किया जाएगा। मेरी फसल मेरा बोरा, उसका जो रजिस्ट्रेशन अभी जो फसल है नई लगाई गई है उसका काम शुरू हो गया है। 88 लाख एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन ये हमारा टारगेट है। अभी तक क्योंकि शुरुआत हुई है तो 12% ही हुआ है, लेकिन उसमें समय पर वो हो जाए, तेजी लाने के लिए उसके लिए जनवरी महीने तक चलेगा, उसमें भी अलर्ट कर दिया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो भी लगाए जा रहे हैं, 162 मेले लगने हैं, जिसमें से अभी तक 109 मेले लगाए जा चुके हैं। इन मेलों में भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोगों को हाथों हाथ जो बैंक्स हैं उनके लोन की व्यवस्था या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो स्कीमों को सैंक्शन करना है वो कर रहे हैं और आगे उसके इसको एक प्रकार से फॉलो करके और बैंकों से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो। तो ये भी 22 दिसंबर तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद इसका रिव्यू फिर से किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कि कोविड का जो वर्ष था, उस कोविड के वर्ष में जितनी एनफोर्समेंट कानूनों की या बाकी चीज़ों की करने की आवश्यकता थी उसमें थोड़ी ढिलाई थी। आज सबको आगाह कर दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान 2020 तक चल रहा था उसी को उसी गति पर आगे करके और जो संख्या जो 924 टच कर रही थी वो 910 पर आई है, लेकिन इसको हम 950 तक ले जाएंगे। तो इस अगले वर्ष में इस कमी को दूर करते हुए और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हर घर नल से जल, ये भी लगभग 98% काम इसका पूरा हो गया है और जो 2-1% काम बाकी बचा है कुछ जिलों में, उन जिलों में भी इस 25 दिसंबर तक इसको पूरा कर दिया जाएगा और ये भी एक 100% टारगेट हमारा अचीव होगा। स्वनिधि में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं 1,03,000 रजिस्टर हुए हैं, ये संख्या और बढ़ाई जाए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लिया जाए, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाएं और उसमें लोन लेने वाले जो लोग आते हैं बैंकों से बात करके उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए उनसे बात करेंगे ताकि इनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया और हम तो केंद्र को एक सिफारिश करेंगे कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख तक की भी एक लिमिट इनकी तय की जाए। लेकिन क्योंकि केंद्रीय स्कीम है तो केंद्रीय योजना में उसकी भी राशि बढ़ाने की बात हमको करेंगे। इसी प्रकार इनकम वेरिफिकेशन जो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत चल रही है, फेज 1 का काम पूरा हो गया, फेज 2 का भी काम लगभग पूरा है, फेज 3 का काम अभी 50% हुआ है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करके और हमारे जो 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन का काम, ये भी डिप्टी कमिश्नर को कहा है, इसको भी शीघ्रता इसको पूरा करें। एचटेट की परीक्षा ये अभी आ रही है 18-19 दिसंबर को, तो उस परीक्षा की भी व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएं और उसमें भी सभी प्रकार के ध्यान रखे जाएं ताकि परीक्षा देने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। ये प्रबंध भी स्टाफ सिलेक्शन ने कर दिया है कि जिनको दोनों परीक्षाएं देनी उनको एक ही सेंटर पर दोनों परीक्षाएं होंगी, जिनको एक परीक्षा देनी है उनके सेंटर अलग होंगे। तो ऐसे ये सब विषयों पर चर्चा हुई
और सब डिप्टी कमिश्नर्स ने एक अपने टारगेट पूरा करने के लिए विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के विकास के लिए कई सुनियोजित कदम उठाए हैं। मनोहर सरकार गांव के विकास के लिए अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। सरकार की ओर से हरियाणा में पिछले 7 सालों से जनहित के लिए कई योजनाएं और कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिससे गांव वासियों को जारी सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज ने सभी को बहुत कुछ दिया है। एक अधिकारी के रूप में सभी का दायित्व है कि वे समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और उसकी भलाई के लिए कार्य करें। एडीसी होंगे जिला स्तर पर नोडल अधिकारी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला स्तर पर ग्राम संरक्षक कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होंगे। इसके अलावा सभी 22 जिलों में प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी को भी नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। ये अधिकारी समय समय पर सभी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे तथा जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेंगे। ग्राम संरक्षक द्वारा भेजे जाने वाले सुझावों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम संरक्षक कार्यक्रम से ग्राम स्तर पर चल रहे विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की समस्याएं दूर होंगी। जनता को योजनाओं का लाभ त्वरित मिलना संभव होगा। सभी गांव व वार्ड कवर होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 6,700 गांव हैं और 2,000 वार्ड हैं। अगर सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक एक गांव व वार्ड के संरक्षक बनेंगे तो अधिकारियों की संख्या के हिसाब से हर गांव व वार्ड को कवर किया जा सकता है। आज 26 जनवरी 73वां अपना गणतंत्र दिवस देश भर में हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सरकारी मशीनरी और सभी अपने प्राइवेट संस्थान भी इस दिन एक विशेष दिन होने के नाते से उत्सव रूप में यह कार्यक्रम मनाते हैं। सामान्यतः इस समय तक सब उत्सव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सबका मूड होता है कि छुट्टी का दिन है, इस समय को क्यों नहीं हम परिवार के साथ मनाएं। लेकिन आज मैंने आज के दिन को आपसे बातचीत करने के लिए चुना है और उसका भी एक विशेष कारण है। सामान्यतः जो छुट्टियां रविवार है, शनिवार है अथवा अन्य को छुट्टियां होती हैं, वो दिन तो हमारे परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक राष्ट्रीय सोच के साथ जरूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपनी 3.25 करोड़ जनता का
पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना, यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। वास्तव में तो जैसा कहा जाए कि पब्लिक इज आवर मास्टर, जनता ही हमारी जो है, हमारे ऊपर हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है, हमको एक आदेश देती है कि आपको कैसे काम करना है, करना भी जनता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये जो सारी व्यवस्था ये सब बनी है, इसका एक विशेष बोध ये हमको इन 2 दिनों पर अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है, तो जब चिंतन का दिन आता है उस समय जरूर कोई ना कोई विचार जब करेंगे तो वास्तव में जो हमारा दायित्व है उसके प्रति हम न्याय कर पाएंगे। हम देखते हैं कि सरकार के नाते बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं जनता के लिए, जनता के हित में, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता के हित में उसको खुश करने के लिए, ताकि उनका जीवन यापन सरल हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तभी वो भी इसका एक अनुभव कर पाएंगे कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से और स्वराज के नाते से आजाद हैं। आजादी का आभास, स्वतंत्रता का आभास ये तभी उनको हो पाएगा। तो आज के इस दिन इसलिए चुना है कि हमें अपने दायित्व को भी जरूर ध्यान करना है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी है, हमको एक निश्चित हर महीने अपनी आय होती है और उस सैलरी को, उस वेतन को पा करके हम अपने लिए, परिवार के लिए या कुछ हो सकता समाज के लिए भी करते हो, उसका उपयोग करते हैं और समय अपना अपनी ड्यूटी के हिसाब से लगाते हैं कि हमारी इतने घंटे की ड्यूटी है और उस ड्यूटी को हमने करके और शेष काम अपने लिए करना है। लेकिन अंतर क्या है, हम क्लास 1 अधिकारी हैं, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं और एक दूसरे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वो भी काम करने वाले हैं। हमको विशेष प्रकार के अधिकार मिले हैं जो शायद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को नहीं मिले हैं। अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि हम अधिकार क्या ने हमको कुछ राइट्स ज्यादा मिले हैं, कुछ अधिकार ज्यादा मिले हैं और उसके लिए हमारी जो मन से काम करने की जो छूट है हमको वो ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी पावर हमारे पास ज्यादा है। अधिकार का अर्थ ये ना समझे। अधिकार का अर्थ सही मायनों में अगर समझना हो तो जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। तो हम चूंकि क्लास 1 अधिकारी हैं तो अधिक कार्य करने की भी हमारी जिम्मेवारी है और जहां तक कार्य की सफलता असफलता इसकी जिम्मेवारी भी अगर कोई समझे तो वो जिम्मेवारी हमारी ज्यादा है क्लास 1 के अधिकारियों की। हरियाणा का विकास इस सरकार के लिए सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश जारी किए हैं कि अधिकारी समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और भलाई के कार्य करें। मनोहर सरकार गांव के विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कमान दे रही है और कई जिलों में नोडल अधिकारी भी सुनिश्चित कर रही है ताकि गतिविधियों पर समीक्षा हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और अपराधियों पर कार्रवाई हो सके। हरियाणा सरकार गांव के ढांचागत विकास के लिए अधिकारियों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रथम श्रेणी स्तर के 14 अधिकारियों से बात की, जिसमें एसीएस अनुराग रस्तोगी कोसली रेवाड़ी में कार्यरत डॉक्टर भूपेश यादव, गुरुग्राम में कार्यरत डॉक्टर मोनिका, पानी थर्मल में कार्यकारी अभियंता आशीष ढुल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
तो ये थी हरियाणा सरकार की नई मुहिम, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव के विकास और गांव की सभी समस्याओं के समाधान के लिए कमर कस ली है। मनोहर सरकार हरियाणा राज्य को विकसित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है, जिससे राज्य के साथ साथ गांव का भी संपूर्ण विकास हो सके। मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा को एक नई पहचान देने की कोशिशों में जुट गई है। चुनाव में किए वादों को सरकार पूरा कर रही है और प्रदेश भर के गांवों का ढांचागत विकास हो, समस्याओं का समाधान हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, इसके लिए सरकार ने ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।